आर्टिकल 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहता है आर्टिकल जो हमारा 14 है। संवैधानिक प्रावधान क्या है कि भारत जो राज्य है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखेगा। इसका मुख्य सिद्धांत क्या है कि कानून के समक्ष समानता से मतलब है कि सभी व्यक्ति कानून के आगे समान रहेंगे, किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा और ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ सिद्धांत पर आधारित होगा। और फिर आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि कानून के समक्ष संरक्षण। तो सभी परिस्थितियों में समान कानूनी संरक्षण मिलेगा। अमेरिका संविधान से जो प्रेरित है। उद्देश्य क्या है? भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। मनमानी और भेदभाव को रोकना भी। और अनुमति प्राप्त है कि अपवाद है। अपवाद क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 361 में। विदेशी राजनयिकों को विशेष संरक्षण दिया गया है। ये अपवाद चल रहे हैं। और विधायिका को संसदीय विशेषाधिकार दिया गया है। और तर्कसंगत जो वर्गीकरण है, आर्टिकल 14 के अंतर्गत समानता का अर्थ यह नहीं सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हो, लेकिन यहाँ तो इन्होंने विशेष अधिकार दे दिए गए। और विशेष अधिकार दे दिए गए आर्टिकल राष्ट्रपति और राज्यपाल को। और वहीं आर्टिकल 14 कह रहा है कि समानता का अर्थ है यह नहीं कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हो, तो ये अपवाद है। वर्गीकरण का तर्कसंगत होना चाहिए। दो शर्तों का आवश्यक है। क्या शर्त है कि वर्गीकरण बुद्धिसंगत आधार पर हो, उसका वैध उद्देश्य से सम्मत हो। महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्या देखते हैं इसकी। जो इसकी व्याख्या है, तो इसके केस आए हैं स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। ये केस आया 1992 में। मनमानी वर्गीकरण असंवैधानिक माना गया। बुधन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1955 में युक्ति संगत वर्गीकरण वैध है। और फिर आया ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 में। मनमानी भी असमानता का रूप है। और फिर आया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में। इसमें अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर जुड़े हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1978 का केस था, उसमें 14, 19 और 21 परस्पर जुड़े हैं। न्याय संगत प्रक्रिया आवश्यक है। अब थोड़ा समरी देखते हैं। सभी के लिए समानता का सिद्धांत, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और समान परिस्थितियों में समान व्यवहार है। मनमानी का निषेध किया गया है। तर्कसंगत वर्गीकरण स्वीकार्य किया गया। क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 1 का संबंध जो है वो किससे है? अनुच्छेद 14 का संबंध है समानता का अधिकार से। अनुच्छेद 14 का संबंध है समानता का अधिकार से है। और वहीं ऑप्शन नंबर 2 है इक्वालिटी बिफोर लॉ की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। ब्रिटेन के संविधान से रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश सिद्धांतों पर यह आधारित था। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किससे प्रेरित है? ये अमेरिका से प्रेरित था। और फिर देखते हैं मनमानी भी असमानता का रूप है। यह किस केस में माना गया?
तो यह माना गया ईपी रोयप्पा केस में, ईपी रोयप्पा केस में क्या माना गया कि मनमानी भी असमानता का रूप है। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन तब तक नहीं होगा तब तक वर्गीकरण तर्कसंगत हो, वर्गीकरण तर्कसंगत हो। अनुच्छेद 14 तर्कसंगत वर्गीकरण की अनुमति देता है यदि उसका वैध उद्देश्य हो। अब देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भेदभाव का निषेध। क्या कहता है अनुच्छेद 15? भेदभाव का निषेध कहता है। आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध आर्टिकल 15 के अनुच्छेद 15 की क्लोज 1 के अनुसार क्या है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये क्या कह रहा है आर्टिकल 15 के क्लोज 1 में। समाज में असमानता को बढ़ावा देना और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। कमजोर वर्गों, महिलाओं या पिछड़े वर्गों को समान अवसर देना इसका उद्देश्य है। मुख्य उपधाराएं क्या हैं? अनुच्छेद 15 के उपखंड 1 में क्या दिया गया है कि राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। 2 में कहा गया है 15 के कि कोई नागरिक किसी दुकान, होटल, सार्वजनिक रेस्टोरेंट या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल या सार्वजनिक जल स्रोतों के उपयोग में भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के 3 में कहा गया है कि राज्य जो है महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और वहीं आर्टिकल जो 15 का 4 है उपखंड, उसमें कहा गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक स्वरूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और अनुच्छेद 15 का उपखंड 5 में क्या कहा गया है कि राज्य शैक्षणिक संस्थान निजी सहित में इन वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान कर सकता है। धार्मिक व अल्पसंख्यक संस्थान अपवाद है इसमें। और 15 का जो क्लोज 6 है उसमें क्या कहा गया है कि 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा से जोड़ा गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई। 10% आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई। उदाहरण के तौर पर देखते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण और महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं में विशेष प्रावधान। अब इसके महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्याएं देखते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण जो न्यायिक व्याख्याएं हैं, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन 1991 का ये मामला था। इसके द्वारा राज्य धर्म, जाति के आधार पर शैक्षणिक आरक्षण असंवैधानिक कहा गया। और इसके बाद पहले संविधान संशोधन 1951 लाया गया जिससे अनुच्छेद 15 के उपखंड 4 को इसमें जोड़ा गया। उसके बाद एक केस आया इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
1992 में। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत आरक्षण की सीमा 50% तक निर्धारित कर दी गई। उसके बाद में केस आया जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। ईडब्ल्यूएस आरक्षण अनुच्छेद 15 में 15 के 6 को संविधान सम्मत ठहराया गया। अब इसका थोड़ा सा सारांश देखते हैं, समरी। भेदभाव पर रोक धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि जन्म स्थान के आधार पर राज्य सकारात्मक भेदभाव करेगा। महिला और बच्चों, पिछड़ा वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 15 सामाजिक न्याय का मूल है। इससे संबंधित एमसीक्यू देखते हैं। अनुच्छेद 15 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध के माध्यम से समानता के अधिकार की रक्षा करता है। राज्य किस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता? धर्म, जाति, लिंग, उपयुक्त सभी, किसी के भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता राज्य। अनुच्छेद 15 के 1 में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी गई है। और फिर जो अनुच्छेद 15 का 3 के अंतर्गत कौन से वर्गों के लिए विशेष प्रावधान संभव है? ऑप्शन नंबर सी है महिलाएं और बच्चों के लिए। महिलाएं और बच्चों के लिए अनुच्छेद 15 के क्लॉज 3 में कहा गया है कि राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। वहीं ईडब्ल्यूएस वर्ग के आरक्षण किस संशोधन से जोड़ा गया? 103वां संविधान संशोधन हुआ। सॉरी, हाँ ठीक है, 113वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में। इसमें 15(6) और 16(6) जोड़े गए। 15(6) और 16(6) जोड़ा गया इसमें। और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण 10% मिला। नेक्स्ट है कि पहला संविधान संशोधन 1991 क्यों लाया गया? पहला, इसका ऑप्शन नंबर सी है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने हेतु इसे लाया गया। तो ये थे आर्टिकल 14 और 15 से संबंधित इसके प्रावधान देखे हमने और इससे संबंधित एमसीक्यू को देखा है। तो इससे आगे देखते हैं